यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना। 9 दिन के अंदर आपका पैसा हो जाएगा डबल। आया है एक ऐसा एसएमवी आईपीओ जो देगा आपको 100% रिटर्न। तो कौन सा आईपीओ है, चलिए देखते हैं डिटेल्स में इस वीडियो में। तो ये आईपीओ है अन्नपूर्णा स्वादिष्ट लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ था 2015 के अंदर। ये डील करता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्नैक्स एंड फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि फ्राई रम्स, केक्स, कैंडी, नमकीन, चिप्स, गोहना, बोरी। ये कंपनी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी प्लेयर मानी जाती है ईस्टर्न इंडिया के अंदर। और इसके दो फैक्ट्रीज हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट असनसोल के अंदर है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिलीगुड़ी के अंदर है। और अगर बात की जाए डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो असनसोल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 15 टन की एक दिन की, और सिलीगुड़ी की 10 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। अब इसकी ब्रांड नेम की बात की जाए तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से बेचती है खुद के प्रोडक्ट्स, जैसे कि जैकपॉट, चटपटा, मून, बलून, फिंगर, रैम्बो, मेकअप बॉक्स और बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स के नाम से, इसके ब्रांड के नाम से इसके प्रोडक्ट सेल करती है। इसने रजिस्टर किया हुआ है खुद को फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंदर, मीन्स एफएसएसआई के अंदर ये रजिस्टर्ड है। अगर एम्प्लॉय की बात की जाए तो इसके खुद के 235 एम्प्लॉय है, जबकि इसने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे 225 एम्प्लॉयज़ को हायर किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो इसके टोटल 300 नंबर्स है डिस्ट्रीब्यूटर और 80 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, लो वेज लेबर अवेलेबिलिटी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड ब्रांड इमेज, ये इसकी स्ट्रेंथ है। तो हम देखते हैं कंपनी का फिनेंशियल्स स्टेटमेंट। फिनेंशियल्स के बेस पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई भी कंपनी के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो चलिए 19-20 की बात करें तो उस समय उसका प्रॉफिट था 34 लाख का, और 31 मार्च 2021 के अंदर उसका प्रॉफिट बढ़ के हो गया था 51 लाख का। अगर आपको याद हो कि हमारा ये जो पीरियड था कोरोना टाइम था, तब भी इसका प्रॉफिट 34 लाख से 51 लाख का प्रॉफिट हुआ। इस साल की बात करें फिनेंशियल 21-22 की, तो अगर हम दोनों का टोटल करते हैं 185 प्लस 55, तो अराउंड प्रॉफिट हो जाता है 2 करोड़ 4 लाख का। मीन्स 51 लाख से सीधा प्रॉफिट जंप होता है 2 करोड़ के ऊपर। और अगर क्वार्टर 1 की बात करें इस साल के, तो उसमें भी इसका प्रॉफिट बन जाता है 1.30 करोड़, मीन्स 1.30 करोड़। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसका 50% तो इसने सिर्फ क्वार्टर 1 के अंदर ही अचीव कर लिया। अब इसका टोटल रेवेन्यू भी देख लेते हैं। इसका रेवेन्यू था 13.74 करोड़, जो फिनेंशियल ईयर 2021 में बढ़ के हो गया 20 करोड़ 29 लाख। और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इसका टर्नओवर था अराउंड 60 करोड़ का, और जो कि क्वार्टर 1 में 29 करोड़ हुआ। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका जो परफॉर्मेंस है ज़बरदस्त है। इसने सिर्फ लास्ट क्वार्टर के अंदर ही अपना जो पिछला साल का जो पूरा टर्नओवर था उसका 50% उसने इसी साल के क्वार्टर में अचीव कर लिया। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, तो कंपनी किस पर्पज से आना चाहती है, तो पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस के लिए ये आईपीओ ला रही है। अब हम देख लेते हैं ये आईपीओ के बारे में डिटेल। ये आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है 15 सितंबर को और ये बंद होगा 19 सितंबर मीन्स मंडे को। पर शेयर की प्राइस है 10 रुपये, लेकिन कंपनी को जो आईपीओ आप अप्लाई करोगे वो आप करोगे 70 रुपीज़ के हिसाब से। मिनिमम इसकी लॉट साइज होगी 2000 शेयर्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एसएमवी आईपीओ है, मिनिमम 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। इश्यू साइज की बात करें बहुत ही छोटा वाली है 30.25 करोड़ की, मीन्स सिर्फ 30 करोड़ का ही ये आईपीओ रहने वाला है। ये फ्रेश आईपीओ है, ये लिस्टिंग एनएससी पे होगा। अब अगर इसका कोटा देखें तो क्यूआईबी के अंदर 50% है, एचएनआई के अंदर 15% है और रिटेल के अंदर 35% का इसका कोटा दिया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या रहेगी अलॉटमेंट प्रोसेस। 19 तारीख को जैसा हमने देखा कि ये आईपीओ क्लोज होगा, 22 तारीख को इसका अलॉटमेंट होगा। अगर आपको शेयर नहीं मिलता तो आपको 23 तारीख को इसका रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको शेयर अलॉट हो जाता है तो 26 तारीख को तक आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे, और 27 तारीख को इसका लिस्टिंग डेट रहने वाला है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें
तो फर्स्ट डे 15 सितंबर को ही इसका रिटेल का जो आईपीओ है वो 14 टाइम्स भरा गया था। ने भी बहुत अच्छा इसको सपोर्ट किया, जिसमें इसको 4 टाइम्स इसका आईपीओ फिलअप हो चुका है। अगर डे 2 की बात करें तो QIB अभी 0.03% आईपीओ उसने सब्सक्राइब किया है, जबकि HNI ने 13 टाइम्स सब्सक्राइब किया है और रिटेल कैटेगरी ने 45 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों ये पैसा आपको 9 दिन में डबल करके देखा। जिस दिन ये आईपीओ आया था उस दिन उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 94%, मीन्स जितना आप पैसा डालोगे उसका 94% ये आपको रिटर्न बना के देगा। नेक्स्ट डे 16 तारीख को इसका रिटर्न कम होके हुआ 92%, लेकिन 17 तारीख को इसका रिटर्न बता रहा है 97%, मीन्स अराउंड आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 97% आपको ये रिटर्न बना के देगा। कि अगर आपको ये आईपीओ लग जाता है 100% प्रॉफिट आपको ये आईपीओ देगा। और वजह है इस आईपीओ को इतना फेमस होने की, क्योंकि द शंकर शर्मा इन्वेस्ट इन आईपीओ बाउंड अन्नपूर्णा स्वादिष्ट, मीन्स शंकर शर्मा जो बहुत ही वेल नोन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अन्नपूर्णा स्वादिष्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। DRHP की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो उन्होंने 1.03% स्टेक खरीदा है, जो अराउंड होता है 1,25,000 इक्विटी शेयर्स। तो इसलिए भी ये शेयर्स इतना लाइमलाइट के अंदर है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये SME का आईपीओ जो आपको देखा 9 दिन के अंदर डबल रिटर्न। मगर एक चीज ध्यान रखना, शेयर मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। आप इन्वेस्टमेंट करते समय अपनी रिस्क एंड रिवार्ड कैपेसिटी को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट कीजिए। तो मंडे इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अगर आपके पास रिस्क रिवार्ड कैपेसिटी है और फंड अवेलेबिलिटी है तो इस आईपीओ के अंदर जरूर से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।